नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के पूर्व आजमगढ़ में अपना पार्टी कार्यालय खोल दिया है। आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी क्षेत्र में खुले AIMIM के पार्टी कार्यालय का सोमवार को उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम 5 सीटें जीते और 2 सीटों पर हम बहुत ही कम अंतर से हारे। इसके बाद महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में हमारे 125 पार्षद जीते और 82 नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष जीते हैं। कहा कि पिछले 2 सालों से हमारी पार्टी अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के प्रति आवाम का विश्वास बढ़ा है। इसको देखते हुए 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम अपना विधायक बनाने में जरूर कामयाब रहेंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सवाल पर शौकत अली ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कोशिश गठबंधन की होगी, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को सेकुलर पार्टी अछूत समझती है, इसलिए हमसे कोई गठबंधन नहीं करता है। हमारा वोट तो चाहिए, लेकिन हमारी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। हमें तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारा वोट लेकर चुनाव के बाद फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि भाजपा को हराने के लिए जो मजबूत गठबंधन बनेगा, हम भी उसका हिस्सा बने। 2022 में भी हमने कोशिश की थी और 2027 में भी हम कोशिश करेंगे। AIMIM को भाजपा की टीम बताए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि हमारे ऊपर वह पत्थर मार रहे हैं जिनके खुद के घर शीशे के हैं। अखिलेश यादव का आधा परिवार भाजपा में है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को लेकर शौकत अली ने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके 37 सांसद और 111 विधायक अफजाल अंसारी, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, नफीस अहमद, रागिनी सोनकर जैसे तमाम नेता और 3 बार के विधायक अबू आसिम पूरी ताकत झोंके थे। अब अबू आसिम ने AIMIM के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष को कहा था कि पटक दूंगा, बत्तीसी निकल जाएगी, लेकिन चुनाव में जनता ने ऐसा पटका कि आसिम साहब की बत्तीसी ही बाहर आ गई और जबान भी बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि अब्बू आसिम वही नेता हैं जो अपने गृह जनपद में अंडा और टमाटर से मार खा चुके हैं। अपने गांव भी कभी प्रधानी नहीं जीत पाए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही बादशाह होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव AIMIM बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। कहा कि आज दलित वंचित समाज और बहुत तेजी से ओवैसी समाज के साथ आ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी कोशिश एक बार फिर सपा या बसपा से गठबंधन की होगी। अगर गठबंधन नहीं हो सका तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारा गठबंधन है। लगभग 75% संगठन बूथ स्तर पर बन चुका है और 25% जो कमियां रह गई हैं उसे हम 2027 के पूर्व पूरा कर लेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नदीम आरिफ, जिला संगठन मंत्री सुफियान खान, सदर विधानसभा अध्यक्ष अजमल खान, अब्दुल्ला शेख, आफ्ताब आलम, मुदसर खान, हमजा खान, जावेद शेख, सत्येंद्र गौतम, आसिफ शेख, मुजसम खान, शद्दाब शेख आदि लोग मौजूद। कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? आगाज हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा जो है हर जोन में एक अपना कार्यालय है और आजमगढ़ शहर में हमारा अपना कार्यालय नहीं था। जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के प्रयासों से, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज एक कार्यालय खुला। छोटा ही सही, हर चीजें छोटी से ही बड़ी होती हैं। आज नहीं तो कल एक भव्य कार्यालय का भी उद्घाटन देखने को मिलेगा, जिसमें आप तमाम लोगों को हम लोग जो है आमंत्रित भी करेंगे। उसमें आएंगे आप लोग बहुत जल्द। हमसे किस बात का खतरा है? आपके जो वोट बैंक की जो कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, तो आपसे खतरा महसूस करते हैं इस नाते? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती।
और वो लोग हमारे घरों पर पत्थर मार रहे हैं जिनके अपने घर शीशे के हैं। अखिलेश यादव का आधा परिवार भाजपा में है। अपर्णा यादव कौन है? जो आपके यहाँ के एमपी हैं धर्मेंद्र यादव, उनकी सगी बहन करहल से जिला पंचायत सदस्य है भाजपा से। उनके सगे बहनोई अभी उपचुनाव में करहल के विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो इनका तो आधा परिवार खुद बीजेपी में है। और 1947 के बाद से हमारे बड़ों ने हमसे ये कह दिया था कि हम हिंदू महासभा या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि कांग्रेस एक सेकुलर दल है, नेहरू हमारे नेता होंगे, कांग्रेस हमारी पार्टी होगी। मुसलमानों ने 78 साल में इस देश के अंदर कभी भी फासिस्ट ताकतें मजबूत न हो उसके खिलाफ वोट डाला है। मुसलमानों ने कभी डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला। मुसलमानों ने कभी शिक्षा अस्पताल के नाम पर वोट नहीं डाला। आज मुसलमान मुख्य धारा से कट गया इसी वजह से। एक पार्टी हिंदुस्तान में थी दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, वो कांग्रेस थी। लेकिन अगर आज 2500 पार्टियां हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो क्यों है? मराठाओं के साथ जब न्याय नहीं हुआ तो उन्होंने अपना नेता शरद पवार को बनाया और राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों को ऐसा लगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने ममता बनर्जी को अपना नेता बनाया और तृणमूल कांग्रेस बनाई। जब तेलुगुओं को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो जगन मोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया और उन्होंने वहां ऊपर जो है वाईएसआर कांग्रेस बनाई। पिछड़ों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई। तो लोकतंत्र में जो समाज अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाता है, उसी समाज को इंसाफ मिलता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी हैं। अगर उन्होंने अपना डंडा, अपना झंडा, नेता ना बनाया होता तो शायद उनके समाज को आज इंसाफ ना मिला होता। जबकि उनका 131 एमपी दलित होता है जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व है, बावजूद उसके उनको पार्टी बनानी पड़ी। तो हम लोकतंत्र में संविधान हमें अधिकार देता है, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास लोकतंत्र में यही एकमात्र विकल्प है कि हम इस लड़ाई के जरिए से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में 5 सीटें, इसके बाद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में एकदम तहलका मचा दिया है, क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश की आपकी? देखिए, हम बिहार का इलेक्शन जीते 5 सीट और 2 सीटों पर हम बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे, जिसमें 350 वोटों से हम चुनाव हार गए बिहार की सीमांचल की बलरामपुर विधानसभा से, और 1 सीट हम 5000 वोटों से हार गए। तो अभी हम महाराष्ट्र का भी रिजल्ट, जैसा कि आपने कहा कि 125 सीट यानी 125 पार्षद हमारे जीत करके आए और 82 के आसपास नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे सभासद और चेयरमैन जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे लगभग 75 पार्षद और सभासद और 5 चेयरमैन हैं। संभल जैसे शहर का चेयरमैन MIM का है। तो हमने तो आगाज कर दिया है और इधर लगभग 2 सालों से बहुत तेजी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाम के दरमियान में जो मोहब्बत बढ़ी है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह हमारी पार्टी अपने विधायक जिता करके विधानसभा के अंदर भेजेगी। अभी तक क्या है, अकेले तैयारी है क्या किसी के गठबंधन के साथ? देखिए, हमने तो हमेशा यही सोचा है कि फासिस्ट ताकतों को रोका जाए और उसके लिए हमने इंडिया गठबंधन से भी बात की थी बिहार में और हम यहाँ भी चाहेंगे। लेकिन इन्होंने चूंकि मुस्लिम लीडरशिप को हिंदुस्तान की राजनीति में नामनहार सेकुलर पार्टियां अछूत समझती है, इसलिए हमसे कोई गठबंधन नहीं करता है। हमारा वोट तो लोगों को चाहिए, लेकिन लीडरशिप हमारी नहीं होनी चाहिए। हमको तेज पत्ते की तरह ये इस्तेमाल करते हैं और उठा करके फेंक देते हैं हमारा वोट लेकर के। तो बिहार की आवाम ने उसका जवाब दे दिया
हम उत्तर प्रदेश में भी यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जो मजबूत गठबंधन बनता है बीजेपी को हराने के लिए, तो हम भी उस गठबंधन का हिस्सा बने ताकि वोटों का बंटवारा होने से बचा जाए और हम बीजेपी को रोक लेंगे। 2022 में भी हमने कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, उनके नेताओं से मेरी बैठक भी हुई, बात भी हुई। बसपा के उस वक्त के राज्यसभा के एमपी रहे अशोक सिद्धार्थ साहब, राष्ट्रीय महासचिव, मेरी उनसे 2 बार मीटिंग हुई और बहन जी के कहने पर हुई थी, लेकिन नहीं हो सका वो गठबंधन किसी वजह से। हो सकता है जो मैंने कहा है वही बात सच हो कि ये लोग हमें सियासत में अछूत समझते हैं। और 2027 में भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन में एमआईएम हो तो फिर हम यहाँ पर बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे। क्या लगती है? लेकिन वो अपने जो विधायक थे उस जगह से भी एक सीट नहीं जीत पाए। नहीं, उनके विधायक ही क्यों, 37 एमपी, 111 विधायक, अफजाल अंसारी वहां गए, इकरा हसन वहां पे गई, धर्मेंद्र यादव वहां पर गए, नफीस यादव वहां पर गए, वहां पर गए, और ये आपके रागनी सोनकर वहां पर गई, और प्रिया सरोज वहां पर गई, सैयदा खातून वहां पर गई। ये सबके जाने के बाद, और अबू आसिम साहब खुद वहां से 3 बार के एमएलए हैं, उन्होंने कहा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, पटक दूंगा 32 ही निकल जाएगी। जनता ने ऐसा पटका, हमको पटकने की जरूरत नहीं हुई, आसिम भाई की 32 भी बाहर आ गई, जबान भी बाहर आ गई। तो ये जनता है लोकतंत्र में, ये किसी के अब्बा की जागीर नहीं। अब आसिम आजमी साहब उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिले का एक नेता ऐसा भी है जो अपने गृह जनपद में अंडा और टमाटर से फूलपुर में मार खाया। ये मैं कह रहा हूं और गलत नहीं कह रहा हूं। जानी वाकर को लेकर के आए थे जब अकबर अहमद डंपी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त फूलपुर में अपने गांव मंजीर पट्टी की आज तक प्रधानी नहीं जीत पाई, इनका अपोजिशन वहां हमेशा प्रधान रहता है। तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है, ये जनता जनार्दन है, यही बादशाह होती है लोकतंत्र में, जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जिसको चाहती है तख्त पर लिटा देती है। तो पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है? जिला पंचायत का इलेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेंगे, और मैं अभी तो आजमगढ़ में हूँ, तो 3 दिन लगातार मेरे यहाँ प्रोग्राम्स हैं, इसके बाद फिर सिद्धार्थनगर, उसके बाद फिर हम पश्चिम यूपी में 7 से लेकर 15 तक मैं पश्चिम यूपी के दौरे पर हूँ। तो हम तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि आवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो दबा कुचला वंचित समाज है वो बहुत तेजी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आ रहा है। गठबंधन के लिए प्रयास करेंगे 27 में सपा बसपा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए भाई, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टी सपेट करना। हम कोई डांस वाले या भांगड़ा पार्टी तो नहीं है ना कि हम सर्कस में जाकर के हम डांस करेंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पास भी अब तो 12-13 एमएलए हैं, हमारे पास 2 एमएलसी है, 1 सांसद है, अब 125 कारपोरेटर तो आपके महाराष्ट्र में हो गए, चेयरमैन है, सभासद हैं, उत्तर प्रदेश में भी है 5 चेयरमैन है, हमारे यहाँ पे भी 70-75 सभासद हैं। तो हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टी सपेट करना। उत्तर प्रदेश में क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, विस्तार हो रहा है तेजी से? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा संगठन है और लगभग हमारा 75% संगठन बूथ तक बन चुका है। 25% जो अभी कमियां रह गई है, हम लोग 2027 चुनाव से पहले इसको भी पूरा कर लेंगे। वर्तमान में कितने कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ताओं की मेरे पास तो गिनती नहीं है, वो तो अब लाखों में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो करोड़ों में है जी। तो इसका रिजल्ट 27 में देखने को मिलेगा, आप देखेंगे।